नमस्कार, आदाब, केम छो। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू एनएमसी एकेडमिक्स। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रतीक। आज हम लोग अपने पहले टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। आज हम लोग अपनी बेहतरीन तरीके से इसको सीखेंगे कि कैसे नंबर्स आए। कैसे आप सबको पता होगा कि नंबर्स ये होते थे, ये नंबर आए कहाँ से, वो हम लोग एक इंटरेस्टिंग कहानी की तरह सुनेंगे। और कैसे नंबर्स होते हैं, उनकी कौन कौन से टाइप के वैरायटी ऑफ नंबर्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। और जनरली ये टारगेटेड, हम लोग का जो ये बैच लॉन्च हुआ था वो क्लास 9th और 10th को टारगेट कर रहे थे। ये वीडियो दोनों लोगों के लिए, क्लास 9th हो या 10th हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए कंपलसरी है। क्योंकि ये सारी जनरल लैंग्वेज है मैथमेटिक्स की, जो आपके अंदर के मैथमेटिक्स के फियर को निकाल देंगी। क्योंकि मेरी एक टैगलाइन होने वाली, इसको बहुत होपफुली अच्छे से याद करिएगा। वी आर हियर टू लिव मैथमेटिक्स, नॉट वी आर हियर टू नॉट टू लर्न मैथमेटिक्स। हम यहाँ लर्न करने नहीं आए हैं, हम यहाँ जीने आए हैं मैथमेटिक्स को। और अपनी इंटरेस्टिंग कहानी के थ्रू हम मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं अब। जैसे कि आपको पता होगा कि जीरो, इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था आर्यभट्ट जी ने। अब जीरो ही ने सारे नंबर्स को पहचान दिए। हम लोग को विश्वगुरु ऐसे नहीं कहा जाता, हम लोग को विश्वगुरु इस वजह से कहा जाता है, जो मैं आपको सर्टेन रीजन बताने जा रहा हूं। आप लोग को थोड़ा प्राउड भी फील करना चाहिए। आप देखते हैं जीरो किसने खोज किया था? आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने की थी। अब जीरो को हम अपना पहले कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं मदर इंडिया। ठीक, ये हमारी मदर इंडिया है। यही सारे नंबर्स की जन्मदाता है। इन्हीं से सारे इन्हीं से सारे नंबर पैदा होंगे या बर्थ होगा। द बर्थ स्टोरी ऑफ अ नंबर। अब ये बैठी, अब माँ आ गई, तो माँ दुनिया में आई है, ओरिजिन ऑफ नंबर्स होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, ओरिजिन में बैठ के नंबर्स को तो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से नंबर लाइन को जन्म दिया। शक्तियों से, इनके पास, माँ के पास हमेशा शक्तियां थे, हिडन शक्तियों से क्या लिया, नंबर लाइन को जन्म दिया। नंबर लाइन को जन्म दिया और अपना कहां पे है, ओरिजिन है। ओरिजिन ऑफ लाइफ होता है, ओरिजिन ऑफ अर्थ होता है, वैसे ओरिजिन ऑफ नंबर्स है। तो मदर कहां बैठेंगी यार? ओरिजिन पे ही तो बैठेंगी। तो ये नंबर लाइन पे ये चीज क्या हो गई, ओरिजिन हो गई। अब माँ के दो बच्चे होंगे, माँ के दो तरीके के बच्चे होंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले और एक निगेटिव थिंकिंग वाले। अरे यार देखो, इंसान तो दो तरह के होते हैं ना, या तो निगेटिव सोचते हैं या तो पॉजिटिव सोचते हैं। आप थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग सोचने वाले बच्चों का माँ ने के लिए राइट थे। क्या थे? राइट थे। जो पॉजिटिव सोचते हैं उनको हम लोग कहते हैं आप सही हैं, आप राइट हैं। तो माँ की जो बच्चों की उत्पत्ति हुई, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले थे, उसको राइट साइड पे भेज दिया। कहां पे भेज दिया? राइट साइड पे भेज दिया। और ये राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन पे आ गए। और कहां तक आए? आप देखिए बेटा, इस जीरो की कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे कि 1/0 इज इन्फिनिटी, और ये ओरिजिन है, यहां से ही नंबर्स निकले हैं। नंबर्स कितने निकलेंगे? इनफाइनाइट निकलेंगे। तो पॉजिटिव साइड में निकले 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, नंबर लाइन पे बैठ गए। आप देखो, निगेटिव थिंकिंग वाले थे। अब निगेटिव थिंकिंग वाले ज्यादातर सही तो होंगे नहीं, तो राइट साइड तो कैप्चर करी थी किसने? पॉजिटिव थिंकिंग वालों ने। तो अब ये क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड को कैप्चर करेंगे। तो नंबर लाइन के जितने भी नंबर्स होंगे जो लेफ्ट साइड पे होंगे, वो कैसे होंगे? निगेटिव नंबर्स होंगे। कैसे होंगे बेटा? निगेटिव नंबर्स होंगे। अब आपको इतना समझ में आया कि नंबर्स ओरिजिन माँ ने पैदा कर दिए। दो तरह के बच्चे पैदा हुए, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव वाले राइट चले गए क्योंकि पॉजिटिव वाले ज्यादातर सही होते हैं। निगेटिव वाले लेफ्ट चले गए क्योंकि निगेटिव वाले भैया राइट तो जाएंगे नहीं, राइट का उल्टा लेफ्ट है। हम लोग थोड़ा मैथमेटिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कहानी को समझेंगे, ना कि राइट ज्यादा दाहिने वाहिने करना बेटा। ठीक है, आप देखो, अपना टारगेट होगा, जैसे में क्या हुआ, पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद क्या होना, क्लासिफिकेशन शुरू हो गया। जैसे कि ये अफ्रीकन है, ये इंडियन है। पहले इंसान पैदा हुए ना, फिर इंसानों के बीच में क्लासिफिकेशन, डिवीजन शुरू हुआ। वैसे पहले नंबर्स आ गए। अब नंबर्स आए क्यों होंगे यार? मदर को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि ये लोग खड़े हैं, अब कैसे बताया जाए कितने लोग हैं? तो नंबर्स की भी डिफिनेशन जान लो। व्हाट इज नंबर? अगर कोई पूछे क्या है, तो नंबर एक ऐसा सिंबल है जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ कितनी क्वांटिटी है? दो क्वांटिटी है।
तो ये दो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लोगों को अपनी भाषा में कैसे समझाया जाएगा, उसके लिए हमें किसी स्पेशल यूनिट्स की, स्पेशल फिगर्स की जरूरत पड़ी, उनको ही हमने नंबर्स नाम दे दिया। अब देखो, हम क्लासिफिकेशन नंबर्स तो पैदा हो गए, लेकिन अब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, अब लड़ाइयां होना शुरू हो जाएंगी, सब अपने हक की लड़ाइयां लड़ेंगे और सब देखेंगे कि मेरी आइडेंटिटी के लिए लड़ेंगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बस इंसान तो पैदा हो गए, देखो ये 1 2 3 4, अब ये सब भैया उछल रहे हैं कि हमको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, जैसे कि हम उछल रहे हैं हमको एनएमसी एकेडमिक्स की आइडेंटिटी चाहिए, और जरूरी है आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उछालेंगे ताकि वीडियो हमारी ट्रेंडिंग में आ जाए, पहली वीडियो से हम लोग ट्रेंडिंग में आ जाने चाहिए। ये सब मैं आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि कहानियां लेके आ रहा हूं, और कहानियां सुनो बेटा, लोड वोड नहीं लेने का पड़ेगा, मस्त पढ़ना, एकदम लोड वोड बिल्कुल लेने का ही नहीं है, कहानी सुनो, मैथमेटिक्स सीखो और मैथमेटिक्स को बोलो बेटा निकल लो, ठीक है, ऐसे बोलना है। सवाल जैसे क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन को देख के तुम लोग मेरी वीडियोस को थ्रू ऐसे बोल लोगे, क्वेश्चन देखा बेटा निकल लो, इतनी देर में जितनी देर बोलोगे सॉल्व हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। अब देखो क्लासिफिकेशन शुरू हुआ, तो देखो क्लासिफिकेशन के लिए अभी हम लोगों ने नंबर, सॉरी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है, इररेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये क्या हुआ, फर्दर डिवीजन ऑफ नंबर होने लगे। अब कहानी में आया ट्विस्ट, कैसे होगा भैया, आप देखो ट्विस्ट में, अब माँ के पास एक छोटा सा बच्चा चल के आया, अब ये माँ है, ओरिजिन इन्होंने पैदा किए सारे बच्चों को, तो यहाँ पे कम्युनिटीज डिवाइड हो गई, यही नंबर पूछने लगे कि भैया हम लोग को बताइए हम लोग हैं कौन। तो एक बच्चा पूछने आया छोटा सा, ये हमारे टेक्निकल फील्ड के पुष्पा जी हैं, पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला, लेकिन झुकना पड़ेगा इसको क्योंकि इसको नंबर सीखने हैं, और हमारे अजीत सर बैठे हुए हैं, अगर कोई ज्यादा पढ़ने में या जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, अभी उनको अपना कैरेक्टर भी लेते आए थे। अब ये पुष्पा जी आ गए किसके पास, हमारे मदर इंडिया के पास आ गए, किसके पास आ गए, मदर इंडिया के पास आ गए। अब ये माँ ऐसे बैठी थी, ये बैठी, अब इनसे पूछने लगे माँ मुझे नंबर्स के बारे में बताइए, ये जो लोग आ गए इनकी आइडेंटिटी मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा पहले तुम काउंटिंग शुरू करो, काउंटिंग नंबर से शुरू करो। अब काउंटिंग तुमने बचपन में कहाँ से शुरू करी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जनरली 10 तक सीखते थे, लेकिन माँ के यहाँ नंबर्स कितने हैं, इनफाइनाइट तक हैं, तब काउंटिंग शुरू हो गई। काउंटिंग शुरू हुई कहाँ से, 1 2 3 4, लेकिन माँ ने कहा काउंटिंग करते जाओ, तुम्हें जितना काउंटिंग कर सकते हो करते रहो। लड़का काउंटिंग करता रहा, कहां तक काउंटिंग करता रहा, इनफाइनाइट तक काउंटिंग करता रहा, क्योंकि नंबर्स का कोई एंड ही नहीं है, दो साइड में डिवीजन हो गया, तो लाइफ के कोई एंडिंग नहीं है, तो नंबर्स का कोई एंडिंग नहीं, तो काउंटिंग लगातार करता रहा। अब इन काउंटिंग नंबर्स को ही जो 1 से स्टार्ट होते इनफाइनाइट तक गए हैं, इनको ही मदर ने क्या नाम दे दिया, नेचुरल नंबर नाम दे दिया। अब पुष्पा को समझा दिया गया कि बेटा जो पहला नंबर मैंने तुमको बताया है वो कौन है, नेचुरल नंबर है, और उसका सिंबल क्या है, एन है। और अब इसकी डिफिनीशन क्या है, जल्दी से लिख लो, द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, दीज आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स हो गए थे। अब इसको एक ही नंबर का तो क्लासिफिकेशन मिला, अब बताया कि वहां एक ही टाइप के नंबर है, तो मदर इंडिया बोली नहीं बेटा हमारे पास बहुत क्लासिफिकेशन है, अबे निगेटिव साइड वाले भी तो बाकी हैं। तो उनको बोला कि अब ये जो पॉजिटिव साइड वाले थे ये तो है ही है, अब तुम क्या करो निगेटिव के भी काउंटिंग नंबर ले लो। तो वो काउंटिंग करना शुरू कर दिया, -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन माँ ने कहा कि बेटा निगेटिव साइड वाले तो नंबर तुम काउंटिंग कर रहे हो, इसको काउंट करके रखो। फिर माँ से बच्चे ने पूछा कि आप कहाँ जाने वाली हैं, तो माँ किसकी साइड जाएगी, जो राइट साइड होगी, जो सही साइड होगी, तो माँ किधर जाके बैठ गई, कहीं मैं तो निगेटिव वाले के पास जाऊंगी। देखो क्लासिफिकेशन माँ ने 2 ग्रुप बनवा दिए, एक बच्चे से कह के कहा एक पॉजिटिव वाली काउंटिंग कर दो, उसको नेचुरल नंबर दे दिया, और निगेटिव वाली काउंटिंग कर दो, उसको अभी आइडेंटिटी मिली नहीं है, वो निगेटिव नेचुरल नंबर की तरह बैठा हुआ है, क्योंकि माँ उससे नाराज थी, भैया निगेटिव वाली थिंकिंग वाले हैं। तो माँ कहाँ चली गई, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों के पास चली गई। अब ये इसको एक नया नाम दे दिया गया, नेचुरल नंबर प्लस 0 इज नोन एज होल नंबर। अब माँ जिसके साथ गई वही पूरा होल है, मतलब वही हमारा पूरा वर्ड है। तो 0 जिधर गया नेचुरल नंबर में वो क्या बन गया, होल नंबर्स बन गए। अब कहानी से दूसरा आपको नंबर समझ में आ गया होगा कि होल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कौन, काउंटिंग नंबर्स हैं फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। होल नंबर क्या है, बस माँ साथ में चली गई किसके, नेचुरल नंबर के साथ। आप देखो माँ बैठी थी, तो
फिर इसने बच्चे ने पूछा, पुष्पा ने हमारे पूछा कि बताइए क्या क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया? तो क्लासिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। उन्होंने कहा बेटा अभी क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो उन्होंने कहा अब मैं और बताती हूँ फर्दर क्लासिफिकेशन। इन लोगों ने ग्रुप बना के होल नंबर कर लिया, नेचुरल नंबर कर लिया। अब जो निगेटिव नेचुरल वाले थे इनको भी तो कुछ आइडेंटिटी मिलना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, कहा चलो सब लोग मिलजुल के रहते हैं, माँ तो बच्चों को छोड़ नहीं सकती ना। तो उसने क्या किया, पॉजिटिव नेचुरल नंबर वालों को साथ रखा और खुद भी आ गई और अपने दूसरे बच्चे निगेटिव नेचुरल वालों को भी ले आया। अब इस कंप्लीट सेट को ही बोल दिया गया क्या, नया नाम, इंटीजर्स। अब माँ अपने दोनों बच्चे के साथ रहने लगी, उसको ही नाम दे दिया गया क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स आर काउंटिंग नंबर्स या which are not in a decimal, not in a fraction। सारे निगेटिव के नेचुरल नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव के नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को हम इंटीजर बोलते हैं। और जब माँ सबके साथ रहने लगी तो इसी को नाम सिंबल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। हाय, आई होपफुली आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा, नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा, होल नंबर समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग और बच गए जिनको आइडेंटिटी नहीं मिली। जैसे माँ थी, नंबर लाइन अभी तक देखो, नंबर लाइन थी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस इनफाइनाइट तक। अब कंप्लीट नंबर्स वाले जो देखो, जो नंबर लाइन पे लगातार दिख रहे थे, नंबर लाइन पे लगातार दिख रहे थे, जिनकी आइडेंटिटी दिख रही थी, उनको तो आइडेंटिटी मिल गई इजीली। लेकिन जो नंबर्स लाइन के बीच में इसमें कुछ नंबर रह गए होंगे ना, जैसे कि 0 और 1 के बीच में 0.3 0.5 0.6 ऐसे करके नंबर्स आ गए होंगे ना, इनकी आइडेंटिटी क्या होगा? भले छोटे लोग हैं लेकिन पहचान तो इनको भी चाहिए, आधार कार्ड इनका बनना है, तो आधार कार्ड बनना है तो आइडेंटिटी तो बनानी होगी। तो आइडेंटिटी ने इन्होंने क्या किया, चालाकी करी। डेसिमल वाले नंबर ने क्या किया, चालाकी करी। ये उठ के आ गए, ये उठ के आ गए क्या, डेसिमल नंबर उठ के आ गए। कहा गया यार हम लोग को आइडेंटिटी कैसी मिले, डेसिमल नंबर ने कहा हम लोग को आइडेंटिटी कैसी मिले। तो इन्होंने कहा कि यार चलो थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया जाए, अपने आप में थोड़ा बैलेंस बना लिया जाए और खुद की एक आइडेंटिटी ले लिया जाए। तो क्या किया, डेसिमल हटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे मामला हुआ और नंबर फ्रैक्शन में बदल गया 3/10। और ये नंबर को ही हम p/q फॉर्म में लिखा है ये, जिसमें p और q दोनों देखो इंटीजर है, कंप्लीट नंबर्स है, ये डेसिमल्स में नहीं है। 3 4 10 कंप्लीट नंबर्स है, देखो इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं अगर नंबर, ये तो यही इंटीजर्स हैं और ये देखो दोनों इंटीजर्स हैं। तो नंबर्स विच आर रिटन इन p/q फॉर्म एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। और q जो हो वो डस नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर्स को एक अलग आइडेंटिटी मिल गई, उनको हम लोग क्या कहने लगे, रैशनल नंबर। इनको ही क्या कहने लगे, रैशनल नंबर। लेकिन क्या ये कंप्लीट डिफिनीशन है रैशनल नंबर की? बिल्कुल भी बेटा नहीं है। अगर ये कंप्लीट डिफिनीशन होती तो क्या 22/7 रैशनल ना होता? तो कंप्लीट डिफिनीशन कहां से होगी? कंप्लीट डिफिनीशन होगी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के, झोल जमाटा नहीं चलेगा, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन चाहिए हमें। कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन के लिए अब मैं आपको एक लॉजिक बता दे रहा हूं मैथमेटिक्स का, डेसिमल से फ्रैक्शन बने ना कि फ्रैक्शन से डेसिमल बने। हम लोग जनरल वर्ड में क्या करते हैं, किसी को डिवाइड करके, किसी को डिवाइड करके पहले डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग क्या बनाते हैं, डेसिमल बनाते हैं। लेकिन जब ओरिजिन ऑफ नंबर हुआ था तो डेसिमल से फ्रैक्शन बना है और डेसिमल से ही रैशनल नंबर की आइडेंटिटी बनी है। अब कैसे बनी है, क्योंकि देखो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। जो डेसिमल होना चाहिए, जो डेसिमल होना चाहिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ, वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, मस्ट बी टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेट होगा तभी वो रैशनल नंबर में आएगा। अब देखो जैसे कि 22/7 ये क्या है, ये पाई, ये 3.143 ऐसा करके नंबर आएगा, कुछ अजीब का नंबर आएगा, रिपीट नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहा होगा, खत्म नहीं है इस वजह से इरेशनल है। और दूसरा लॉजिक, टर्मिनेट अगर नहीं हो रहा डेसिमल तो क्या होना चाहिए, रिपीटेड फैशन होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए, रीअकरिंग होना चाहिए। जैसे कि 10/3, 10/3 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 3.3333। आप तो कहेंगे सर आपने बताया था कि टर्मिनेट हो जाने चाहिए, लेकिन उसकी दूसरी एक कंडीशन थी, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है डेसिमल तो बार बार सेम नंबर बार बार आना चाहिए, रिपीटेड फैशन में होना चाहिए। सेम नंबर बार बार आता है तो हम लोग उसके सिर पे लगा देते हैं क्या, बार।
ये देखो इसके ऊपर बार लगा दो। इस बार का मतलब होता है इट 0.33 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है तो ये रिपीट हो रहा है। अब बार लग गया सिर के ऊपर। ऐसे नंबर या तो टर्मिनेट हो जाए या तो बार बार रिपीट हो रहे हो, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, या बार बार या उनके सर पे बार हो, जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें तब उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब रैशनल नंबर की कंप्लीट डिफिनेशन आप याद रखेंगे कौन से, rational number are those numbers which are written in p by q form and p and q both are integers and q does not equal to 0 but they must complete two criteria। वो दो क्राइटेरिया को जरूर कंप्लीट करते हो। कौन से, जब उनका फ्रैक्शनल डिवीजन किया जाए तो टर्मिनेट हो जाए, और अगर टर्मिनेट बार बार खत्म नहीं हो रहे हैं तो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, अब चलो रैशनल नंबर हो गए, और रैशनल नंबर को कौन से सिंबल से शो करते हैं, क्यू। लास्ट में जनरली आपको कहानी का जो डिफिनेशन पढ़ते हो ना आज तक वो लिख दूंगा, ठीक है। अभी कहानी का मजा लो और जिंदगी जियो। अब देखो कौन से बेटे, आप देखो रैशनल वाले तो हो गए, लेकिन अब कुछ बच्चे तो बच गए होंगे ना। अब क्या सबको आइडेंटिटी मिल गई, नंबर लाइन पे सबको आइडेंटिटी मिल गई। देखो जो कंप्लीट आइडेंटिटी वाले नंबर थे वो तो निपट गए, कंप्लीट आइडेंटिटी वाले नंबर्स निपट गए। जो बीच कुछ में कुछ नंबर थे वो रैशनल नंबर बन गए, लेकिन कुछ नंबर ऐसे थे जिनके बीच में मेल जोल नहीं बैठ पाया, जो अपने आपस में मेल जोल नहीं बैठा पाए। जैसे कि दो नंबर ने मेल जोल बैठाया था, देखो 3/10, तो यही एक फ्रैक्शन को क्या अपने आप को एक आइडेंटिटी दे दी थी रैशनल नंबर की, लेकिन अब मेल जोल नहीं बैठा पाए। जो मेल जोल नहीं बैठा पाए, या दोस नंबर विच आर नॉट रिटन इन p by q फॉर्म, जो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। क्या बोल जाते हैं, इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब आप फिर से मैं आपको छोटी सी बता दे रहा हूं, इर्रेशनल नंबर क्यों, 22/7 क्यों इर्रेशनल नंबर है, ये तो p by q फॉर्म में लिखा गया 22/7। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, कमेंट में तारीफ करिएगा, सर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपनी अच्छी करिए, मेरी नहीं अच्छी होगी, ठीक है। वैसे कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट रहे मेरी राइटिंग का। और अगर देखो राइटिंग खराब है, इट इज अ सिंबल दैट यू आर गुड मैथमेटिशियन। आपको मैथ्स अच्छी आती है मतलब आपकी राइटिंग खराब है, और जिसको राइटिंग अच्छी है वो निगेटिव पॉजिटिव जो लेना है ले ले यार, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर का भी डिवीजन हो गया, रैशनल नंबर का डिवीजन होगा। अब दो तरह के लीचर टीचर आदमी और बच गए, जैसे कि कम्युनिटीज बनी। जैसे क्या हुआ, पहले नंबर्स में डिवीजन हुआ, पहले क्या हुआ, धरती कैसे डिवीजन हुआ होगा, एक तरह से इससे एग्जांपल समझो। पहले वर्ल्ड मतलब धरती बनी होगी, धरती में कॉन्टिनेंट्स बने होंगे, फिर कॉन्टिनेंट से देश बने होंगे, देश से जिले बने होंगे। वैसे अब क्या हो गया, नेचुरल नंबर बने होंगे, फिर नेचुरल नंबर में भी कॉन्फ्लिक्ट होके कुछ बन गया होगा, और मतलब होल नंबर होंगे, होल नंबर में डिवीजन हो गया होगा। वैसे दो टाइप तीन टाइप के और नंबर्स बचे, जैसे कि प्राइम नंबर्स। आ जाओ, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। दूसरा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक। तीसरा कंपोजिट नंबर्स। देखो बेटा ये जो नंबर्स होते हैं, जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये नंबर्स जनरली इंटीजर्स के अंदर का क्लासिफिकेशन हुआ। मतलब ये बच्चे देखो इंटीजर्स कौन थे, माइनस के नेचुरल नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव के नेचुरल नंबर्स। अब इनके अंदर फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा। ये लोग आपस में लड़ भिड़ गए, मार कर लेन के ना, हमको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, आपस में तो मेल जोल नहीं रहा, तो इसमें कोई प्राइम बन गया, जैसे कि प्राइम वाले महान, कोई को प्राइम बन गया, आपस में मिलजुल के महान। कोई कंपोजिट मिल गया, मतलब मार खाए वाली आम जनता जैसे हम और आप लोग, ठीक। तो अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स विच हैव अ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब उनके कॉमन फैक्टर उनके अंदर कोई ना हो, या उनको डिवाइड कोई मार ना सके। जैसे नेता आदमी कौन होता है, जो बड़ा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल इस कहानी का थोड़ा सुनिए कि डिविजिबल 1 को भगवान मान लीजिए, भगवान मतलब गॉड, ठीक। 1 को गॉड मान लीजिए, गॉड क्यों मतलब बोला गया मैंने भगवान को, डिवाइड करता है। 1 कोई भी नंबर हो उसको डिवाइड जरूर कर देगा, भले उतनी बार में ही मारे, लेकिन मार जरूर देगा। मारने का मतलब है डिवाइड करना, और डिवाइड का सिंपल से मतलब क्या होता है कि वो जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा है वो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर बना है वो कितने टाइम्स में बना है। जैसे कि 2 2 4, 2 बार में 4 को मार दिया, 2 को 2 बार में 4 को मार दिया। जैसे आप लोग बचपन में सीखते होगे ये
शेडेड वाला रीजन कि कितने पार्ट कितना शेडेड किया गया, कितने में क्या पार्ट डिवाइड किया गया। तो डिवीजन का मतलब समझ में क्लियर, डिवीजन क्या होता है। अब देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर्स जो कि या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो केवल 1 से डिवाइड होंगे, या तो खुद ही मरेंगे या तो 1 मारेगा। 1 मारने का मतलब है बेटा डिवाइड, हम लोग डिवाइड को मर्डर का नाम देते हैं, मर्डर, ठीक। अब देखो प्राइम नंबर्स आर दोस नंबर, जैसे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब 2 को डिवाइड करने के लिए जरा नंबर सोचो, तो 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, या तो 2 या तो 1। ये क्या है, और ये एक बात और 2 के बारे में स्पेशल बात याद रखना, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑल्सो एंड इट इज द ओनली सिंगल इवन प्राइम नंबर ऑल्सो। ये एक लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है। अब इसके बाद दूसरा प्राइम नंबर देखो, जैसे 3 को डिवाइड करो, मारने वाला कौन है, या तो 3 है या तो 1 है। अब देखो क्या 8 ऐसा है, 8 में ऐसा नहीं है। 5 में देखो 5 है, 5 को 5 ही डिवाइड करेगा या तो 1 डिवाइड करेगा। जैसे कि 13 है, 13 को या तो 13 ही डिवाइड करेगा या तो 1 डिवाइड करेगा। तो दीस आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जनरली बेटा याद करिए आर दोस नंबर विच आर डिविजिबल बाई देम इटसेल्फ और 1, ठीक। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर मतलब मिलीजुली सरकार। मिलीजुली सरकार का मतलब जैसे 3/5, ठीक, या 3/8। अब को प्राइम और प्राइम में डिवीजन अंतर क्या होता है, देखो यहां अगर दोनों ऊपर नीचे प्राइम मिल गए तब तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर ऊपर नीचे देखो, ये दूसरा टाइप का नंबर है, ये इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन देखो ऊपर नीचे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा कोई नंबर दुनिया में नहीं बना जो दोनों को साथ मार दे। मतलब अगर एकता में ताकत वाले लोग हैं ये, कि 2 लोग साथ में आ गए, देखो जैसे 8 अलग रहता, अकेला रहता तो मारा जाता, अकेला रहता तो 2 से भी डिवाइड होता, 4 से भी मारा जाता, खुद भी मार लेता अपने आप को, और 1 से तो मारा जाता ही जाता। लेकिन 8 ने क्या किया, 3 के साथ मिलीजुली सरकार बनाई। जैसे कि 2 पार्टी एक साथ आके सरकार बना ली, मजबूत सरकार, 2 आके सरकार बना ली। अब ये देखो दोनों को, अब दोनों को ऐसा कोई एक लौता नंबर नहीं है जो दोनों को मार सके, दोनों को नहीं मार सकता। ऐसे नंबर्स, ऐसे फ्रैक्शन जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम भी नंबर आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। लास्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हो रही है आम जनता की बात। वो लोग थे मेंटोस जिंदगी। देखो 2 तरह के सरकारें बनी, एक तो जो प्राइम था तो था ही, दूसरा क्या हुआ, प्राइम नहीं था तो 2 लोग मिलके प्राइम बन गए। अब कंपोजिट नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स विच हैव अ फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ। उसके अलावा ऐसे नंबर्स जो खुद से भी डिवाइड होंगे, 1 से भी डिवाइड होंगे और कोई और मार के भी चला जाएगा। जैसे कि आम जनता, एक नेता भी मारेगा, प्राइम नंबर भी मार के गया, देखो 4 टाइम्स में, 4 भी मार के गया, आम जनता का कोई हिस्सा मार दिया 2 टाइम्स में, इसको मार के गया, और 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो क्या है, 1 8 टाइम्स में डिवाइड करेगा। ये ऐसा नंबर है जिसके कई सारे नंबर जो इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसे को ही हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब जल्दी से रिकैप ले लेते हैं सारे नंबर्स का, जल्दी से। आप लोगों को कहानी आई होपफुली इंटरेस्टिंग वे में मैंने पढ़ाया होगा और धीरे धीरे बोरियत नहीं लगी होगी, और बोरियत लग रही होगी तो नेक्स्ट वीडियो में बोरियत बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि ये हमारी वीडियो का पहला अध्याय था। अध्याय पहला, वीडियो 312। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे दोबारा, और आना पड़ेगा बेटा आप लोग को, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या था हम लोग समझ गए थे, होल नंबर क्या था, इंटीजर्स क्या था, रैशनल नंबर क्या था, इररेशनल नंबर क्या था। ये इररेशनल नंबर का ER आके क्यों लगा दे रहा हूं, इररेशनल नंबर। और क्या था, प्राइम नंबर था, कंपोजिट नंबर था और को प्राइम नंबर था। आप देखो प्राइम नंबर्स क्या था, नेचुरल नंबर क्या था, आर द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या था, 0 इंक्लूड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इंटीजर्स क्या था, निगेटिव के नेचुरल नंबर, होल 0 और नेचुरल नंबर के साथ या होल नंबर के साथ क्या हो, घर बसा ले। जैसे माँ क्या थी, दोनों बच्चों को लेके आ गई तो उनको इंटीजर बोल देते थे। रैशनल नंबर आर ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सके, जिसमें p और q दोनों इंटीजर्स हो और q डस नॉट इक्वल टू 0 हो। वो 2 कंडीशन जरूर याद रखना कि जो फ्रैक्शन हो डेसिमल टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग फैशन में हो, तब उसको रैशनल नंबर होंगे। इररेशनल नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो इररेशनल नंबर होंगे।
कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर जिनके डिविजिबिलिटी नंबर, जो उनको डिवाइड करने वाले नंबर होंगे वो एक से ज्यादा होंगे, वो कौन है? कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो ऊपर नीचे आ जाएं तो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर या कोई कॉमन एक साथ डिवाइड करने वाला कॉमन डिविजिबिलिटी नंबर ना हो। तीसरा प्राइम नंबर क्या होता? प्राइम नंबर वो नंबर थे जो बेटा नेता आदमी थे, जो या तो खुद से डिवाइड होते थे या 1 से डिवाइड होते थे। तो होपफुली आपका नंबर का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। और आप लोगों को चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी रीच बढ़ानी है। और इस वीडियो को आपको वॉच जरूर करना है बिफोर स्टार्टिंग योर सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड 10th, बिकॉज यू हैव टू नो दैट द मीनिंग ऑफ द नंबर्स। अब हम लोग एकेडमिक्स पे आ जाएंगे, वहां भी कहानियां मिलेंगी, थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में मिलेगी। यहाँ पे शायद होपफुली आपको मैं अच्छे से डिलीवर कर चुका हूँ चीजें। तो बेटा चलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप लोग को। थैंक्स बेटा।